Subscribe my channel and press the bell icon. हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत परिमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो चलिए इसे समझते हैं। अंकगणित की आधारभूत परिमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अर्थात प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिए अब हम 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 120 का अभाज्य गुणनखंड 2 से घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 60, फिर 2 से घटाइएगा तो यह हो जाएगा आपका 30, फिर 2 से घटाइएगा तो यह हो जाएगा 15, और 15 2 से नहीं कटेगा, आप कटेगा 3 से, तो 3 5 15। अर्थात 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 इसका कितना होगा 120, या 5 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 इक्वल टू 120। अर्थात इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने पर चाहे आप अंक को आरोही क्रम में सजाएं या अवरोही क्रम में सजाएं, इसका मान क्या होता है, सदैव बराबर होता है। अतः इस कथन से अर्थ निकलता है कि यदि गुणनखंडों को आरोही या अवरोही क्रम में प्रकट किया जाए तो वे सदैव समान होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। नोट: अंक गणित की आधारभूत परिमेय का प्रमाण गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया था, जिन्हें गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में देखेंगे। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF ऑफ AB गुने LCM ऑफ AB इक्वल टू a गुने b होता है। एक नंबर का ऐसा प्रश्न पूछता है कि HCF ऑफ AB गुने LCM ऑफ AB इक्वल टू व्हाट, तो होता है आपका a गुने b। फर्स्ट फार्मूला पर हम ध्यान देंगे। मौसा। अब ध्यान देंगे, HCF को हिंदी में मौसा कहते हैं और LCM को हिंदी में लसा कहते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट फार्मूला मौसा गुने लसा इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, अर्थात HCF गुने LCM इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। अर्थात अगर हम HCF के मान निकालेंगे तो यह गुना में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग न हो जाएगा। तो HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब बाटा HCF निकालेंगे तो बाटा में क्या आएगा आपका LCM ना, बटा LCM।
दूसरा का हम एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो यह गुना में तो जाएगा तो क्या होगा, भाग न होगा। तो एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। दूसरा फॉर्मूला पर ध्यान देंगे, होता है आपका पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुने LCM, HCF गुने LCM। अर्थात जब हम पहली संख्या ज्ञात करेंगे तो पहली संख्या ज्ञात करेंगे तो इधर दूसरी संख्या गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, बाटा में ना होगा। तो पहली संख्या बराबर HCF गुने LCM बटा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM बटा पहली संख्या। उसके बाद अगर HCF निकालना होगा तो इधर गुना में LCM है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाटा में ना हो गया। तो HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा LCM। और लास्ट आपका LCM ज्ञात करना हो तो HCF गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाटा में ना होगा। LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF। यह आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले के सहायता से हम आगे के प्रश्नावली को हल करेंगे। इसे आप उतार कर याद कर सकते हैं। इस फार्मूला के माध्यम से आगे के उदाहरण और प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। आगे हम ध्यान देंगे धनात्मक पूर्णांकों A, B, C, D के मौसा यानी HCF या लौसा यानी LCM प्राप्त करने की विधि। A, B, C, D का मतलब समझिए। मान लीजिए या तो आपका दो संख्या हो 6, 10 या तीन संख्या हो 20, 30, 40 या चार संख्या हो 40, 20, 8। इन सभी संख्याओं का लौसा या मौसा कैसे ज्ञात करेंगे, इसके विधि के बारे में समझेंगे। या तो आपका दो संख्या हो सकता है या तीन संख्या हो सकता है या चार संख्या हो सकता है। पहला बोल रहा है कि HCF यानी मौसा ज्ञात करना हो तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंड मान लीजिए कि हमें 6 और 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 6 इक्वल टू क्या होगा 2 गुने 3 और 10 का निकालना है तो 10 बराबर हो जाएगा 2 गुने 5। अब उभयनिष्ठ का मतलब होगा कि आपका दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो दोनों में क्या मिल रहा है तो 2,
तो HCF हो जाएगा आपका 2। बात समझे। इसी तरह अगर 20, 30, 40 हो तो 20 के निकालिएगा तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 पचे 20। 30 के निकालिएगा आवाज गुणनखंड तो 2 गुने 3 गुने 5, और 40 का निकालिएगा तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 8 पचे 40। अब देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है, यानी उभयनिष्ठ का मतलब है कि तीनों में जो, तो एक तो आपका 2 है, दूसरा आपका 5 है, तो HCF आपका कितना हो जाएगा 2 गुने 5 इजकल टू 10। और LCM ज्ञात करने के लिए संख्याओं में संबंध प्रत्येक आवाज गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब ध्यान देंगे, घात का मतलब समझिए। मान लीजिए कि 20 हो गया, इसे लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 4 पचे 20। इसे घात के रूप में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। और मान लीजिए कि 10 का ज्ञात करना है तो हो जाएगा आपका 2 गुने 5। अर्थात घात का फॉर्म में लिखिएगा तो 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। अर्थात LCM ज्ञात करने के लिए संख्याओं में संबंध प्रत्येक आवाज गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होना चाहिए, यानी सबसे बड़ा घात को गुना करना है। चलिए इस पर हम एक उदाहरण को देखते हैं और समझते हैं। उदाहरण 6 देखेंगे। संख्या 6 और 20 के आवाज गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी 6 और 20 के आवाज गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। इसी दोनों मेथड का उपयोग करके हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो 6 है आपका, तो 6 का सर्वप्रथम आवाज गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा आपका 3, और दूसरा है आपका 20, तो 20 का आवाज गुणनखंड करेंगे तो 10, फिर 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा आपका 5। अर्थात 6 इजकल टू हो गया आपका 2 गुने 3, और 20 इजकल टू हो गया आपका 2 दूना 4 और 4 पचे 20। इसे घात के रूप में लिखिएगा तो हो जाएगा 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1, और इसे घात के रूप में लिखिएगा तो हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। ध्यान देंगे, HCF ज्ञात करने के लिए संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ आवाज गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो इसमें सबसे छोटी घात क्या है दोनों संख्या में, तो 2 के पावर 1। अर्थात दूसरे में तो समझिएगा, तो प्रत्येक उभयनिष्ठ यानी दोनों में, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में जो हो, दोनों में क्या है 2 है, तो HCF आपका क्या हो जाएगा HCF इजकल टू 2। और फार्मूला से ध्यान दीजिए, LCM बराबर क्या बताया गया है, इसमें बोल रहा है कि संख्याओं में संबंध प्रत्येक आवाज गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो सबसे बड़ी घात इसमें क्या है 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1 और 3 के पावर 1। इसमें इस तरह भी आप बना सकते हैं, या LCM का फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF ना। पहली संख्या आपका कितना हो गया 6 ना, तो 6 गुने दूसरी संख्या आपका क्या हुआ 20, और HCF आपका कितना निकला है, दोनों निकला है तो 2 तिहाई 6, यानी 3 गुने 20 इजकल टू 20 तिहाई कितना होगा 60। ऐसे फार्मूला के माध्यम से भी आपका 60 आया। अब ध्यान देंगे, इसके माध्यम से समझते हैं LCM। बोल रहा है संख्याओं में संबंध प्रत्येक आवाज गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो सबसे बड़ी घात इसमें देखिए क्या है आपका 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। अर्थात 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पचे 60। अब ध्यान देंगे, अगर सवाल में 2 संख्याएं दिया हो 6, 20, 2 संख्या कोई भी 2 अंक दिया हो तो HCF तो दोनों में जो मिलेगा वह हो जाएगा, और
एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। अगर 3 संख्या दिया हो या 4 संख्या दिया हो तो आप इस दोनों मेथड का उपयोग कर सकते हैं। अब हम आगे उदाहरण 7 समझते हैं। उदाहरण 7 समझेंगे। आवाज गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। आवाज गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है ना, तो 96 का हम लोग आवाज गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 48, फिर 2 से कटाइएगा तो 2 4, फिर 2 से कटाइएगा तो 1 2, फिर 2 से कटाइएगा तो 6, फिर 2 से कटाइएगा तो 3 और 404 का ज्ञात कीजिए। 2 से कटाइएगा तो 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, फिर 2 से कटाइएगा 2 कम 2, 0 2 कम 2, अपना ही कटेगा तो 96 का हो गया 2 दूना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 और 404 4 0 4 आपका हो गया 2 गुने 2 गुने 101। इसमें कॉमन क्या है ध्यान दीजिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कॉमन देखेंगे दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में क्या मिल रहा है तो आपका 2 मिल रहा है, तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ इजकल टू 2 गुना 2 इजकल टू एचसीएफ बराबर 2 गुना 2 इजकल टू 4। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दोनों में उभयनिष्ठ में खोजना है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है 1 2 और फिर 1 2, 2 को 2 हुआ तो 2 गुना 2 इजकल टू 4। अब ज्ञात करना है आपका एलसीएम, तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बाटा में आपका एचसीएफ ना होता है एचसीएफ। तो पहली संख्या आपका क्या होगा 96 है और दूसरी संख्या आपका क्या होगा 404 और एचसीएफ आपका कितना निकाले हैं 4 9 कटाइए, 4 से कटाइएगा तो 404 का हो जाएगा 1 0 1 यानी 101 मार्क में कट जाएगा, तो आपका हो गया 96 गुने 101 इक्वल टू गुना कीजिए 96 गुने 101 इक्वल टू हो जाएगा आपका 96 96। अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। उदाहरण 8, संख्या 6, 72 और 120 का आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो आवाज गुणनखंड सबसे पहले हम करेंगे 6 का, तो 6 कीजिएगा तो 2 गुने 3 यानी उसके बाद 72, 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा आपका 36, फिर 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा आपका 18, फिर 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा 9 और 9 कटाइएगा तो 3 3 का 9 और तीसरा है आपका 120। 120 का आवाज गुणनखंड कीजिएगा 2 से तो 60, फिर 2 से 30 और फिर 2 से 15 और 15 3 पचे 15 यानी 6 को लिखिएगा तो आपका हो जाएगा 2 गुने 3, उसके बाद 72, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, उसके बाद 120, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। इसे घात के रूप में लिखेंगे 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1, 1 2 3 ना है तो 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर कितना है 1 1 2, 1 2 3, 2 के पावर 3 गुने
3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। HCF ज्ञात करने के लिए जो आपका सभी में हो, यानी प्रत्येक में 6 में भी मिले, 72 में भी मिलना चाहिए और 120 में भी मिलना चाहिए, जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। तीनों में उभयनिष्ठ क्या है? 2 है, तो HCF आपका हो गया 2। और LCM ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका कि प्रत्येक संख्या के सबसे बड़ी घात का गुणनफल, प्रत्येक संख्या के सबसे बड़ी घात। तो ध्यान देंगे सबसे बड़ी घात क्या है आपका? पहला है 2 में देखिएगा तो 2 के पावर 3, उसके बाद 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1, यही ना बड़ा होगा। बड़ा घात खोजना है, यानी 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 1। तो 2 के पावर 3 यानी इसे 3 में गुना करना है, 2 गुने 2 गुने 2 और 3 को 3 गुने 3 और 5 गुना कीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का 24, 24 3 72 और 72 पचे 5 दूना 10, 7 पचे 35 और 1 36, 72 पचे 360। अब आप इस सवाल को पोज करके नोट कर सकते हैं। एक टॉपिक पर ध्यान देंगे कि 3 संख्याओं का गुणनफल, चूंकि 3 संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के, उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। यानी 3 संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। केवल 2 संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के बराबर होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।